बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा को सीएम पंजाब लगा तो दिया गया है, लेकिन वो बनी नहीं है, उसको लगाया गया सीएम पंजाब। लेकिन कम से कम उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा दी जाती है, थोड़ा कुछ अर्सा उसको अपने जो चचा हजूर है उनके यहाँ पेश किया जाता है कि वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा देते। तो एक सीएम कम ये पाकिस्तान में टिकटॉक का चैनल ज़्यादा लगता है, खासतौर पर पंजाब में। तो अब सीएम पंजाब साहब जो है वो कभी निकल जाती हैं, अब रमज़ान बाज़ारों में चली जाती हैं, वहाँ जाकर रेट पूछती हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले कैमरा वहाँ पहुँचा होता है पहले, कि सीएम साहब आएँगी, उनकी बाकायदा वीडियो शूटिंग होगी। वो माशाल्लाह वीडियो में वैसे भी काफ़ी माहिर समझी जाती हैं, वीडियो एडिटिंग में बड़ी माहिर समझी जाती हैं मैडम साहिबा। तो कैमरामैन हर चीज़ पहले सेट होती है, एक तरह से स्टूडियो का माहौल होता है, और 1-2 लोगों को पिकअप किया जाता है और वो मरियम साहिबा उनको गले लगाती हैं और वो अपने दुखड़े सुनाते हैं और मरियम साहिबा जो है वो उनको तसल्ली देती है, और उसके बाद जो है वाह-वाह हो के वो सारा खत्म हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मरियम साहबा जो है किसी के घर गई, और अंदर कैमरामैन पहले पहुंचा हुआ था। वो दरवाजे पर खड़ी होकर पूछ रही है कि अभी मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन वो कैमरामैन पहले वहां पहुंच चुका था। तो यानी ये एक तरह से पाकिस्तानी अवाम को या तो ये बेवकूफ़ समझते हैं, या ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो शायद इन्हीं की तरह माइंड सेट रखती है। तो ये पाकिस्तान में ये इस तरह की वीडियोज़ बनाकर या टिकटॉक पे चलाकर पाकिस्तान की, चले हम पंजाब की बात कर लें, पंजाब की भी गवर्नेंस नहीं चलाई जा सकती। अब आपने जिस तरह वो अपने अब्बा हजूर की जो शक्ल है मुबारक, वो आपने आटे के थैले के ऊपर लगा दी है। तो भाई नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक? ना नवाज शरीफ इस वक्त किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर है, ना नवाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी है, ना नवाज शरीफ के पास कोई इस तरह का अभी फिलहाल कोई ओहदा है, या तो उसको कुछ बना दे, इतने दूर से उसको आपने मंगवाया है लंदन से आप कम से कम उसको भी कोई ओहदा दे दे, कम से कम कोई चेयरमैन सेनेट तक बना दे। लेकिन वो मुझे लगता है कंपनी अभी तक अप्रूव नहीं कर रही उन्हें, या कोई उनके अपने कोई मामला है इस तरह से। लेकिन पंजाब को आपने जरूर मजाक बना के रख दिया है। पंजाब की आवाम जो है वो ये कम से कम डिज़र्व नहीं करती थी। आप चाहे जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें उस्मान बुज़दार पर, तो उस्मान बुज़दार के दौर में कम से कम गवर्नेंस जो थी वो पाकिस्तान में कुछ हद तक बेहतर थी। अब च अब मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि उस्मान के पीटीआई की कोई सपोर्ट वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन उस्मान बुज़दार से लाख इख्तिलाफ़ सही। तो उसके दौर में अगर पंजाब जो है तो वो तरक्की कर रहा था, तो तभी तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। अब पंजाब जो है वो उनकी जो ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी है वो काम कर रही थी पंजाब पाकिस्तान, तो आधा पाकिस्तान तो पंजाब है। तो पंजाब जब ज़ाहिर बात है आपकी परफॉर्मेंस जब आपने दिखानी होती है तो पंजाब में दिखाते हैं ज़्यादातर। अब जरदारी साहब जो है वो सिंध में उन्होंने क्या करना है? सिंध में वो कुछ भी नहीं करते, उनको वोट मिल जाता है। वहाँ पर जो वोट है वो सिंधी वोट है, वो नेशनलिज़्म का वोट है। तो ज़रदारी जो है मुझे लगता है कि सिंधियों ने प्लान बना लिया है कि ज़रदारी को तो मुझे लगता है उन लोगों ने 50 साल तक अपने ऊपर मुसल्लत रखना है। लेकिन जो पंजाब की अवाम है उनमें कुछ हद तक सियासी शऊर ज़रूर है, लेकिन उन सियासी शऊर का भी उन बेचारों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जिस तरह से वोट देकर आए हैं, लेकिन जिनके खिलाफ वोट किए, जो रिजेक्टेड लोग थे, वो उनके ऊपर मुसल्लत करा दिए गए हैं। तो अब एक ही हल रह गया पाकिस्तानियों के पास, और वो जो है वो आप सबको पता है। तो लेकिन हमारा इस वक्त अदालती निज़ाम, हमारे इदारे तमाम अपनी हिफाजत खो चुके हैं। हमारे जो एक पंजाब हुकूमत समझी जाती थी कि ये एक मरकज़ी हुकूमत समझी जाती थी, लेकिन उसके ऊपर भी मरीम नवाज़ जैसी जिस तरह एक सीएम टिकटॉकर लाकर बिठा दी गई है, तो पंजाब को अभी बेरगर कर दिया गया है बिल्कुल। अब ना कभी वो पहुंची होती है पुलिस स्टेशन में भी, पुलिस स्टेशन में सीएम का क्या काम है? वो वीडियो बनवा रही है, किसी के दुपट्टे ठीक कर रही है, कभी वो पहुंच जाती है जी किसी रेडी वाले के पास, मतलब पहले उसका सारा इंतज़ाम होता है, और कभी वो पहुंच जाती है किसी स्कूल में। तो ये मतलब हुकूमतें कि इस तरह तो नहीं चलती कि टिकटॉक से या वीडियो शूडियो बनाकर आप हुकूमत चलाएं। तो ये तो पाकिस्तान की अवाम के साथ एक घिनौना मजाक हो रहा है। और ऊपर से उनके जो चचा जान है वो वफाक में बैठे हुए हैं, और नीचे उनके जो छतरी है उनके नीचे अयाशी हो रही है मरियम मरियम साहबा की। तो पाकिस्तान की आवाम में उनका जो है वो पहले हाल माशाल्लाह से बेहाल था, अब उनका हाल जिस तरह से होने वाला है, जिस तरह से आईएमएफ की डील होने वाली है, नहीं। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई आने वाले दिनों में कोई इस मुईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आ रही। आईएमएफ के पैकेज के हवाले से मज़ीद महंगाई बढ़ने का इम्कान है, और मज़ीद ही कोई मुझे लगता है पाकिस्तान में एक सियासी बेचैनी भी बढ़ने का इम्कान है। और इमरान खान साहब जो है जिनको वोट पर है, उनको आपने ज़बरदस्ती एक फजूल से भोंडे से केस में आपने जेल में रखा हुआ है, और इसी जेल में रखने की वजह से आपकी ज़िद की वजह से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी मजाक बन के रह गया है। तो यानी ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओवरऑल खिचड़ी पकी हुई है। और पाकिस्तान अभी जो मैंने पिछली वीडियो की है जिसमें मैंने बताया कि जिस तरह मरियम नवाज के दोनों भाई नवाज शरीफ के बेटे जिस तरह जज के सामने पेश हुए हैं, जज ने एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि जनाब आप कहाँ रह गए हैं, 7 साल का अरसा था, आप कहाँ रह गए हैं। तो जज साहब जो थे वो उन्होंने बस शक्ल देखी और वारंट मनसूख कर दिए। अब जो है वो भी माशाल्लाह दंदनाते हुए फिरेंगे, हो सकता है उनको भी कोई ओहदा ही ना दे दिया जाए पाकिस्तान में। वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, जो जो जब एहतसाब हो रहा था उस वक्त कहता था कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ। मरियम साहबा कहती थी कि वो उनके ऊपर पाकिस्तान का ला अपनाया नहीं होता, लेकिन वो अब पाकिस्तान के शहरी भी बन गई हैं, अब वो बड़े अच्छे बन के पाकिस्तान की खिदमत भी करेंगे। तो यानी ये हमारे मुल्क का ओवरऑल सूरत हाल है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि
اب शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक 90 की दिहाई में जी रहे हैं, वो कह रहे हैं शायद कुछ लो ले दे करके वोट जो हैं वो मिल जाएंगे। अब उन्होंने कोई नई स्कीमें शुरू कर रहे हैं, लैपटॉप स्कीम, और मरीम साहब कह रही है कि मैं फ्री वाईफाई दूंगी, शहबाज शरीफ लैपटॉप देंगे, और जो नवाज शरीफ की शक्ल मुबारक है वो आटे के थैले के ऊपर पाकिस्तानियों को नजर आएगी। यानी ये अब जब तक ये हुकूमत चलेगी हमारी किस्मत में, मुझे लगता है फिलहाल तो अभी यही लोग रहेंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का आगे क्या मुस्तकबिल होता है, और अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।